है एवरीवन, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। आज देखते हैं स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विच आर ऑन रेडार। लास्ट वीक में क्या किया सेक्टर्स ने और स्टॉक्स ने। तो बेसिकली कुछ स्टॉक्स मैंने फ़िल्टर करे हैं जो मैंने बाई करे हैं लास्ट वीक, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों बाई करें, और सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्टर्स जो है वो वैल्यू बाइंग में और कौन से मोमेंटम बाइंग में। तो पहला देखते हैं पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक्स में क्या हो रहा है बेसिकली, लास्ट वीक हमने बात करी थी कि अगर ये ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली ये वैल्यू बाइंग में थी, अगर ये ग्रीन कैंडल को ऊपर करता तो ये मोमेंटम बाइंग में जा सकती थी। और यहाँ पे भी मंथली सेटअप पे आप देखो तो मंथली इसने एक हैमर बनाई थी रेड वाली, और इसके बाद इंडिसेस बनाई थी और फिर एक वॉल्यूम के साथ उनको ब्रेकआउट करा था और जो है मूव करा था 60 के आसपास से, ऐसे ही मूव करा था। और ये गैप अप थी जो एक्सपेक्टेशन था कि ये फिल होगा। तो अभी ये इस वीक तो कुछ खास करा नहीं, ये -1.8% का ये ही रहा। बट अभी ये सेक्टर्स को अभी के लिए अवॉइड करेंगे जब तक ये मोमेंटम में नहीं आता या फिर वैल्यू बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देता। दूसरा सेक्टर्स देखते हैं। दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी भी वैल्यू बाइंग में था बट अभी चला गया, रीज़न बिंग इसने मंथली 60 को ब्रेक करा। अगर मंथली 60 को ब्रेक किया यानी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ गई, यहाँ अभी वैल्यू बाइंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। चांसेस हैं कि अगर ये कमिंग जो भी डेज़ है या मंथ्स हैं, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है और ये इसके ऊपर 60 के ऊपर जाता है तो अपॉर्चुनिटी यहाँ 40 के आसपास की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस तरह से यहाँ पे एक बनी थी 4 वीक्स के आसपास। तो अगर इस तरह का सेटअप आता है तो उस वीक में हम बात करेंगे इसमें, बट अभी के लिए कमिंग वीक्स के लिए ये कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, निफ्टी इंफ्रा ये एक वैल्यू बाइंग स्टॉक, वैल्यू बाइंग सेक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पे जो है इस सेक्टर्स में आप जाके वैल्यू बाइंग कर सकते हो। ये अच्छा सेटअप भी दिखा रहा है। आप मंथली देखो, हैमर के ऊपर इसने एक अच्छे से ग्रीन कैंडल जो है बनाई है और जो ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ पे भी इसने हैमर बनाई थी और लास्ट 4 वीक से ये ग्रीन ही बना रहा है। एक अच्छा रिटर्न्स भी आए हैं अगर जिन्होंने स्टेप पे बाई करी होगी, बट स्टिल अभी गैप है, अभी चांसेस हैं यहाँ पे भी जाने की। अगर एक बार इसने मूविंग एवरेज भी तोड़ा तो ये अच्छा जो है सेक्टर्स है वैल्यू बाइंग के लिए। और रियलिटी अभी नहीं है, इट्स लाइक अ पीएसयू ओनली यहाँ पे, बट ये मंथली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 60 के ऊपर है। इसमें भी मोमेंटम होने के चांसेस हैं ज़्यादा क्योंकि 53 पे है आरएसआई। और यहाँ पे अगर कंफर्मेशन आती है और इधर ग्रीन, मतलब मंथली पे भी ग्रीन और वीकली पे भी ग्रीन दिखता है और कंफर्मेशन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कुछ हुआ था, कंफर्मेशन आया था, छोटे छोटे ही कैंडल आए थे बट एक वैल्यू बाइंग के जैसा काम किया था इसने। इस तरह से अगर कोई सेटअप बनता है तो रियलिटी में जाएंगे, नहीं तो अभी के लिए रियलिटी अवॉइड करते हैं। निफ्टी एनर्जी में लास्ट वीक बात करी थी, चांसेस थे यहाँ से जब इसने 40 को ब्रेक करके 40 क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करी, बट फिर उसने इस वीक में 40 ब्रेक कर दी, यानी एनर्जी वीक थी इसलिए वो चली नहीं। तो ये जो है, और यहाँ पे आई थॉट कि लास्ट वीक जो हमने बात करी थी यहाँ पे हमने सोचा था कि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, बट इसने ये 60 ब्रेक करी। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तब जब यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल आएगा और ये 60 के ऊपर सपोर्ट लेगा और यहाँ पे 40 के आसपास हुआ फिर से ये वाले पैटर्न को दिखाएगा, तब यहाँ पे जो है इस सेक्टर्स में हम जाके स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, अभी के लिए नहीं। फाइनेंस सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है। ओब्वियसली जब आपके पास टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर होगी तो आप वीक सेक्टर में क्यों जाओगे, तो आप इस सेक्टर से अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर करो। आइडियली क्या करना चाहिए, जो मैंने समझा है कुछ 5-6 सालों में एक चीज़ समझी है मैंने कि जो सेक्टर्स चल रहे हैं, जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हो, आपके सपोज 5-10 स्टॉक हैं, आप पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक मत रखो। पोर्टफोलियो में जब भी जो सेक्टर्स चल रहे हैं उस सेक्टर्स के स्टॉक्स डाल दो। अब उस सेक्टर्स के स्टॉक डालोगे, ओबियसली आपका एक ये होगा, एंड गोल होगा कि इस सेक्टर्स या इस स्टॉक से मेरे को क्या रिटर्न, कितने परसेंट का रिटर्न बनानी है। फॉर एग्जांपल आप 10% सोच रहे हो, 15% सोच रहे हो, तो जब भी वो स्टॉक्स आपको, ओबियसली मोमेंटम में आप खरीदोगे तो वो 15% आपको जल्दी मिल सकता है। आप वैल्यू बाइंग में खरीदोगे तो टाइम लग सकता है मिलने में, बट आप उसको ऐड करते हैं, जैसे आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाता है तो आप आउट हो जाओ और आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। हाँ, ऑब्वियसली अगर 5:1:3 का है तो अगर 5% स्टॉप लॉस है तो आप 15 मिलता है तो निकल जाओ, 5% लॉस होता है तो आप वहाँ भी तब भी निकल जाओ। तो आपको क्या हो गया, कैपिटल आप बचा के रख पाओगे और आप आगे के लिए उसको यूज़ कर पाओगे। मतलब एक स्विंग ट्रेडर के माइंडसेट ऐसी होनी चाहिए जिससे वो कभी फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए और किसी स्टॉक में फंसा ना रहे। तो ये दो जो है कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हो
तो आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और अच्छा जो है रिटर्न भी बना सकते हो इधर से। निफ्टी फार्मा भी रियलिटी जैसा है, इसमें भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, बट ये वैल्यू बाइंग में कंसिडर होगा क्योंकि इसका मंथली स्ट्रॉन्ग है, मंथली भी 60 के ऊपर है, बट इसमें भी वही ग्रीन कैंडल नहीं दिख रहा है, ना ही मंथली ना ही वीकली। तो एक दिमाग में आता है यार अभी तो ग्रीन है नहीं, तो क्यों जाके एंटर करें। जब तक ग्रीन नहीं आता तब तक एंटर मत करो, क्योंकि ग्रीन और कंफर्मेशन आपको ये बताता है कि अब यहाँ का वो जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, चाहे वो अपर ट्रेंड हो चाहे वो लोअर ट्रेंड हो। अगर अपर ट्रेंड है तो वहाँ पे रेड का कंफर्मेशन आना चाहिए, और लोअर ट्रेंड है तो वहाँ पे ग्रीन का कंफर्म आना चाहिए। अगर जैसे इसने करेक्शन करी, ये करेक्शन में अगर ग्रीन मुझे मिल जाता है और यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे देखो ग्रीन मिला था बट इधर नहीं मिला था, इसलिए इसने सर्वाइव नहीं किया, ये ब्रेक हो गया। इधर भी अगर उसको ग्रीन मिला होता और इधर ग्रीन चल रहा होता, तो आप फॉर एग्जाम्पल इधर के कोई भी देख लो, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में इधर ग्रीन उसको मिला था ये दो, तो इसलिए ये अच्छा मूव करा। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी अगर आप चार्ट पे, ओबियसली टाइम टाइम के साथ आएगा, बट एक बार आ जाता है तो आप जो है एक अच्छा आप ये बना सकते हो, बेस बना सकते हो, और ये एक अच्छा स्टॉक बेस बना सकते हो जिसमें आपके 10 20 25 स्टॉक होंगे जो आपको अच्छा रिटर्न साल के एंड तक दे देंगे। तो दैट्स हाउ आई डू, आई मीन इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है। निफ्टी बैंक, ये भी एक अच्छा सेक्टर है। जैसे मैंने बात करी फाइनेंस सर्विस एक मोमेंटम सेक्टर्स है जहाँ पे आप अपने जो है अच्छे स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो। ये भी एक सेक्टर है जहाँ से आप अच्छे स्टॉक्स फिल्टर करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, जो एक कम टाइम में अच्छा रिटर्न देने के कैपेसिटी रखती है, जो कि मोमेंटम का जनरली कॉन्सेप्ट होता है। तो निफ्टी आईटी, दिस इज ऑल्सो मोमेंटम सेक्टर्स। यहाँ पे भी देखो आप जो है एक अच्छा सा बेस बना के इसने चलना स्टार्ट किया और अभी भी चल ही रहा है। ये ऑल टाइम हाई पे है और ये भी ऑल टाइम है। ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और स्टॉक मार्केट पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जहाँ डिमांड है वहीं आप रहोगे तो ही आप प्रॉफिट बनाओगे, जहाँ सप्लाई है वहाँ पे आप फंसे रह जाओगे। जैसे जो है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें लोग फंसे रह गए और सालों साल फंसे रह गए। तो अपने को सालों साल नहीं फंसना है, अपने को देखना है कि ट्रेंड में कौन सी चीज़ चल रही है, उसी ट्रेंड के साथ अपने को जाना है। फॉलो द ट्रेंड, जो जनरल स्टेटमेंट हर स्टॉक ट्रेडर बताता है या हर एनालिस्ट बात करता है। मेटल एक वैल्यू बाइंग है। अभी वैल्यू बाइंग अगर आपको स्लोली ग्रेजुअली करनी है तो आप ये वैल्यू बाइंग वाली स्ट्रेटेजी पे जाओ। वैल्यू बाइंग पे आपको क्या मिलेगा कि आपका स्लोली ग्रोथ होगा, बट जो है डिसेंट ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये मेटल जो है वैल्यू बाइंग पे था। यहाँ जैसे मैंने बात करी, मंथली अगर ग्रीन दिखता है तो ये एक अच्छा सा सेटअप आपको देता है। यहाँ पे जिसने भी ये पोजीशन पे बाई करी, सोचो इतने देर में उसने अच्छा एक रिटर्न बना लिया 10-5% का। तो इट्स लाइक 1 मंथ का 10-5%, विच इज़ ग्रेट, राइट। तो यहाँ पे अभी भी इसमें है क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ स्पेस भी है जाने का ऊपर, तो यहाँ तक तो आ सकता है। सो मेटल सेक्टर्स एक सेक्टर्स है जो आप चूज़ कर सकते हो और उसमें जो है स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। सेक्टर्स इन मोमेंटम कौन से हैं, जैसे लास्ट वीक भी यही सेक्टर्स थे मोमेंटम में, बैंक निफ्टी था, फाइनेंस और आईटी था। इस वीक में भी सेम है, सेक्टर्स इन वैल्यू बाइंग। तो वैल्यू बाइंग में कौन से सेक्टर्स हैं, पीएसयूज हैं, रियलिटी है, इंफ्रा है, फार्मा है, मेटल है। इसमें भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाइंग में है वो मेटल और इंफ्रा है। रियलिटी, फार्मा, पीएसयू एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ तो वो वैल्यू बाइंग में भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और मोमेंटम में भी जा सकते हैं, बट अभी वो इन बिटवीन है। तो जो इन बिटवीन है ऑब्वियसली उसको क्यों हाथ लगाना, जब वी आर हैविंग 3 मोमेंटम एंड 2 वैल्यू बाइंग। तो दो ऐसे 5 सेक्टर्स हैं हमारे पास स्टॉक फिल्टर करने के लिए, तो हम उस सेक्टर को हाथ ही नहीं लगाएंगे जिस सेक्टर में इन बिटवीन के या जिस सेक्टर में प्रोबेबिलिटी ऊपर ऊपर नीचे का, या जहाँ पे कंफ्यूज करने जैसा कुछ नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा हिसाब लगाएंगे एंड वही सेक्टर्स को पकड़ेंगे जिस सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं, ऑलरेडी बनने वाली हैं, ये वाले फंडे से बाहर निकल जाएंगे। जो बनी हुई है खाली उसमें ही आप जाओ और फिल्टर करो और आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। जब अच्छा पोर्टफोलियो बन रहा है तो क्यों उन सेक्टर्स को हाथ लगाना जिनमें ऑलरेडी मतलब लेस चांसेस हैं। ये देखो कुछ स्टॉक्स मैंने फिल्टर करी हैं। एक HCL टेक है जो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने लास्ट वीक ऐड करी, इसके कन्फर्मेशन पे वीकली, जब ये वीकली इसके ऊपर गया तो मैंने स्टॉक को बाय करी है, और यहाँ पे मंथली भी ये अच्छा सेटअप पे था। और अब RSI भी देखो, एक RSI डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है यहाँ RSI पे, इसके हाई को भी ब्रेक करी है इसने। यहाँ भी जो है अच्छा सेटअप है मंथली पे, मंथली भी ये 70 के ऊपर जा रहा है। सो ये एक मोमेंटम बाइंग स्टॉक्स है। इसके बाद एक और मोमेंटम बाइंग स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल भी एक अच्छा सेटअप पे है, इसने जस्ट 60 ब्रेक करी है।
याद आप ये वाला रैली देखो, यहाँ से जब उसने 60 ब्रेक करी थी तो ये टू ये रैली हुआ था जब तक वो 60 के ऊपर था। तो अभी कुछ 2-3 हफ्ते से ये 60 के नीचे ही आ रहा था और काफ़ी दिन 50 तक आके अभी जो 60 के ऊपर गया है। तो अब ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, तो ऐसा हो सकता है कि सेम सिचुएशन फिर से आए और एक अच्छी रैली मिले जब इधर का ये इधर चलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 मंथली बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे भी हैमर बनाई है। तो जो अपना बेसिकली दिस व्हाट वी कैन से कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक अच्छा सिचुएशन दिखा रहा है मंथली कि ये अच्छा ग्रो कर सकता है। जाइडस लाइफ एक वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये रीज़न भी वो ग्रीन की जो बात कर रहा था मैं, यहाँ पे ग्रीन है इसलिए मैंने इस स्टॉक को प्रेफर किया वैल्यू बाइंग के लिए। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, फार्मा बहुत वीक है कंपेरेटिवली इंफ्रा और मेटल। बट ये मैंने ये सेलेक्ट करी थी इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाल रहा हूँ। बट वही वैल्यू बाइंग के लिए इसने मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करी, बट अब मेरा स्टॉप लॉस ही है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी ऐसे सेक्टर जो वीक हैं और उसमें आप ट्रेड ले लियो, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उससे कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। अगर उससे कंप्रोमाइज़ करोगे तो आप फिर अटक जाओगे। तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, इस बेसिस पे मैंने डाला। अगर इसका ब्रेक हुआ और इसका रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने प्रॉपर प्लान करी है, तो इससे मैं यहाँ ये वाला जब लाइन ब्रेक होगा तो मैं निकल जाऊँगा। ये लाइन ब्रेक नहीं होता है तो आई विल बी हेयर टिल जब तक ये ग्रो नहीं करता। तो ऑब्वियसली वैल्यू बाइंग मेरा लॉन्गर पीरियड के लिए थॉट है, तो इसको इसलिए बाई करके रखा हुआ है। भेल भी सिमिलर सिचुएशन में है वैल्यू बाइंग में, इसको भी सेम तरीके से मैंने फ़िल्टर करी है। ये मेटल्स यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ, फिर मेरे को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। ये मैंने सोचा था इधर बाई कर लेंगे, समहाउ मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं इस कैंडल पे बाई कर लिया। बट ठीक है, आई मीन अभी कर लिया तो कर लिया। स्टॉप लॉस मेरा है इधर ये वाले लेवल पे, और उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी सेट करी है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द वैल्यू बाइंग। क्यों? रीज़न बिंग इसमें भी ये ग्रीन था और इसके ये वाले हैमर को इसने ब्रेक किया था, बट शेडो बना के चला है ये मंथ में, और ये 60 के ऊपर सपोर्ट है। तो ये रीज़न है इसको बाई करने की। तो ये 4 स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने ऐड करी है अभी, और इसलिए आपको भी शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।